देखो जी, एवरेज टॉपिक है। एवरेज टॉपिक हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। इसमें से हर एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे कोई भी पेपर हो, उसमें से 2-4 क्वेश्चन इस एवरेज से निकल के आते ही आते हैं। तो एवरेज का कंसेप्ट जहाँ पे हम देखेंगे, इसके ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे कि ट्रिक्स के थ्रू इस क्वेश्चन टॉपिक को हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन पे आते हैं, मान लो आप दिल्ली टू कहाँ पे गए, जयपुर गए, और आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 580 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने घंटे में किया, 10 घंटे में किया। आपसे कोई पूछे कि इसकी एवरेज क्या आई, एवरेज डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिग्निफाइड जो कहना होगा वो क्या होगा कि आपने कितनी एवरेज डिस्टेंस कवर किया, कितने आवर में। तो आप बोलोगे 580/80, 0 कैंसिल, तो 58 किलोमीटर पर आवर को इतनी स्पीड से आप वहाँ पे गए। तो जी इसकी आपने क्या निकाल दी, स्पीड। मान लेते हैं एक क्लास में हमारे पास, देख लेते हैं एक क्लास में मान लेते हैं हमारे पास कितने हैं, 50 स्टूडेंट हैं एक क्लास में। उसमें से 50 बच्चे हैं, उनके ओवरऑल कितने हैं, 600 मार्क्स हैं। आप ये तो वहाँ पे बोलोगे नहीं भाई इसके इतने आए, आप ओवरऑल इनकी एवरेज निकालोगे। 600 मार्क्स 50 बच्चों ने लिए हैं, तो इसको कट करोगे, वो 12 के बराबर आएगा, यानी कि ओवरऑल 12 मार्क आप इनको मेंशन कर सकते हो। तो एवरेज में कभी कभी आपको फार्मूला भी याद रखना है। वो फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। कभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी हो तो आप एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप इनको निकाल सकते हो। थोड़े से पेशेंस रखना पड़ेगी और आपको देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं। और जो क्वेश्चन ट्रिक बेस से कर सकते हो आप, वो कैसे, देखो जैसे आपको बोले 20 और 28 का आपने क्या करना है, एवरेज निकालनी है। आप 20 और 28 को क्या करोगे, प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, जो किसके बराबर आएगा, 24 के बराबर आएगा। लेकिन हमारे पास कुछ और भी मेथड हैं इनको करने के, जिसे हम कर सकते हैं। जैसे कि 20 और 28, इन दोनों के बीच आप कोई भी नंबर लेट कर लो। जैसे इन दोनों का आपने क्या लेट कर लिया, इन दोनों का आपने 25 लेट कर लिया। इन दोनों का 25 लेट करने के बाद आपने देखा कि 25 जो 20 है, 25 से 5 कम है, 28 है, 25 से 3 ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर इनकी मैं बात करूँ, 5 और 3 का मतलब हुआ -2, -5 + 3 किसके बराबर हुआ, ये हुआ -2 के बराबर। 2 जे लिखा, और जहाँ पे ये वैल्यू कितनी हमारे पास, 2 से डिवाइड करना है, 3 होती तो 3 से डिवाइड करना था, तो ये किसके बराबर आ गया, 1। जो आपने बीच का एक नंबर लिया था 25, उसमें से 1 जब आपने निकाला तो वो किसके बराबर आएगा, 24। यानी कि पहले भी आंसर हमारे पास 24 आ रहा था, और दूसरे न्यू मेथड के अकॉर्डिंग भी हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 24 ही आंसर आ रहा है हमारे पास। ये आपने ध्यान रखना है। आगे जैसे 20 और 28 आप बोलोगे क्या हम 25 ही आपने लिए, क्या 25 ही ले सकते हैं, नहीं, आप 27 भी ले सकते थे। अब जब आपने 27 लिया तो 27 हमने देखा, 27 से 20 7 कम है, 27 से 28 1 ज़्यादा है, तो ओवरऑल जी कितना आया, 6 के बराबर आया। वैल्यू 2 थी, 2 से डिवाइड किया, इसके कट करके कितना आया, -3। तो जो आपने इनकी एवरेज मान के चल रहे थे, 27 में ये कितना, 3 कम कर दो तो आंसर कितना आएगा आपका, 24 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद आप अगर सपोज करो आपने 20 और 28 के बीच आपने 21 को लेट करके रखा होता, अगर आपने 21, क्या तब आपका आंसर आ सकता था, तब भी आपका आंसर आ सकता है। 21 जो है ये 20 21 से 1 कम है, 28 21 से 7 ज़्यादा है, तो ओवरऑल 7 और 1 यानी कि 6 प्लस की वैल्यू आएगी, और 2 वैल्यू थी, हमने 6 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 वैल्यू थी तो 2 से डिवाइड किया हमने, तो मार्क करके कितना आया, 3 के बराबर आ गया है। तो जो आप इन दोनों के बीच की वैल्यू ली थी 21, इसमें जब आपने 3 प्लस किया तो वो किसके बराबर आ गया, 24 के बराबर आ गया। कोई भी आप वैल्यू लोगे, आंसर हमारे पास वही आने वाला है। यही इसकी ट्रिक्स हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने सपोज करो 20 और 28 के बीच का नहीं, अब इस बार आपने एक इनसे आगे वाले का, जहाँ इनके पीछे वाला का नंबर ले लिया, तो आगे जहाँ पीछे वाला का नंबर लेने से क्या होगा, तब भी आपका आंसर सेम बनेगा। 30 आप मान के चल रहे हो, 20 30 से 10 कम है, 30 से 28 2 कम है, तो 10 और 2 12 हुआ, कट करके 2 वैल्यू से डिवाइड किया, 6 के बराबर आ गया, और 30 में अब आपने 6 माइनस किया, तब भी आपका आंसर 24 के बराबर ही आ रहा है।
ऐसे ही सेम आपने इसको ध्यान रखना है, खुद कर सकते हो इसको। सेम आप जो 25 वाला बताया मैंने, देखो जैसे कि आपके पास एक और नंबर लिया मैंने, आपकी इस क्वेश्चन मैंने क्या किया है, 138 है, 152 है, 1111 है, 140 है, तो इट मीन्स इनकी एवरेज निकालनी होगी। इनकी एवरेज सभी को क्या करो, लिखो, और 4 वैल्यू थी, 4 से आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 13, ठीक है, 13 चौके 52, तो इट मीन्स जब आप इसको डिवाइड करोगे 135.25 आएगा। अभी आप बोलोगे क्या इसको हम ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि बिना ट्रिक के यही होगा। देखो आपने 138, 111, 140 इनके बीच का कोई भी एक नंबर आपने लेट कर लिया, जैसे कि 130 लेट कर लिया, आप 130, 135, 134, 136 कोई भी लेट कर सकते हो। 130 हमने लेट किया, 130, 138 8 ज़्यादा है, इससे जे 8 ज़्यादा है, इससे जे 22 ज़्यादा है, इससे जे 19 कम है, और इससे जे 10 ज़्यादा है। 130 से 140 10 ज़्यादा है। ओवरऑल जब मैं इनको लेके चला तो जे हमारे पास आएगा 21। क्या करना है, प्लस करना है और इससे माइनस कर देना है, 21 आएगा। इसको जब कट करोगे 5.25 आएगा, क्योंकि 4 5 जा 20 और 1/45 का मतलब होता है 0.25, तो ये 0.25 हमने जहाँ पे लिखा हुआ है। तो जाने कि जो हम मान के चले थे 130 में जब आपने इस 5.25 को प्लस किया तो ये आपकी एवरेज निकल जाएगी, 135.25 आपके पास एवरेज आ जाएगी। अभी आप बोलोगे कि आपने वहाँ पे 135 लिया था, क्या अगर हम 140 को लेके चलें क्या तब आंसर आ सकता है। 140 को लिया, 140 से 138 2 कम है, 140 से 152 जे 12 ज़्यादा है, जे हमारे पास 29 कम है, जे हमारे पास 140 जे 140 था, यानी कि इधर क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ना जे ज़्यादा है ना जे कम है। तो जब हम इनको भी ओवरऑल इनको लेके चलेंगे तो जे 19 के बराबर आ रहा है, 19 और वैल्यू कितनी है 4, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आएगा ये 4.75 के बराबर आएगा ये 4.75। और जब 4.75 की वैल्यू नेगेटिव में है तो नेगेटिव वैल्यू इधर लिखोगे, जो जब हमने मार्क करके रखा हुआ है, तो हमारे पास 140 से 4.75 निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 135.25 के बराबर आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद हमारे पास एक और हम लेट कर लिए, सेम क्वेश्चन है, हमने इस बार 138 को ही लेट कर लिया, जे भी 138 लेट किया हमने, तो जे 138 से 138 कितना है, मतलब एक ही क्वेश्चन है उसको हम 4-5 मेथड से कर रहे हैं, तो जे इससे ना ज़्यादा ना कम है तो 0 लिखा, इससे जे 14 ज़्यादा है, इससे जे 27 कम है, इससे जे 2 ज़्यादा है, तो ओवरऑल हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, प्लस माइनस करके 11 के बराबर आएगी। टोटल वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 से हमने डिवाइड किया तो 2.75 नेगेटिव की वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू जहाँ डालो 135.25। देखो 138 लेने से आंसर सेम आ रहा है, 140 लेने से आंसर सेम आ रहा है, 130 लेने से आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स हम कोई भी वैल्यू लें आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। यही इनकी ट्रिक्स हैं, यही क्वेश्चन करने के मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि आपके पास 3 वैल्यू दी गई हैं 239, 199, 216, तो इन तीनों के बीच का कोई एक नंबर लेट कर लो, आगे वाला पीछे वाला कोई भी। मैंने 210 लिया हुआ है, 210 लिया कि 210 से 239 कितना ज़्यादा है, 29 ज़्यादा है, 210 से 199 जी 11 कम है, 210 से 216 ये 16 6 ज़्यादा है। तो ओवरऑल इनको प्लस माइनस करो, 24 के बराबर आया ये। 24 में कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, तो 3 से डिवाइड किया 8 के बराबर आ गया ये। यानी कि जो आपने लिया था 210 इनकी बीच की वैल्यू, इसमें से जब आपने क्या किया 210 में 8 आपने प्लस किया तो किसके बराबर आ गया 218। तो इनका जो एवरेज वैल्यू होगी वो 218 के बराबर आएगी। सेम क्वेश्चन आगे लिया हमने एक और, 138 है, 152 है, 111 है, 140 है, 161 है। तो इनमें जब आप क्या करोगे 140 कोई भी जे लो, चाहे जे लो चाहे जे लो, कोई भी एक वैल्यू उठा लो। मैंने 140 उठाई हुई है, 140 से 138 2 कम है, इससे 12 ज़्यादा है, इससे जे 29 कम है, इससे जे सेम है, इससे जे 21 ज़्यादा है, 140 से 161 ज़्यादा है। तो इसको आपने प्लस और माइनस करना है, तो कितना आया 2 आया। टोटल वैल्यू कितनी है 5, 2 को 5 से डिवाइड करोगे, 2 को 5 से डिवाइड करोगे 0.4 आएगा, 2 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.4 आएगा। तो 0.4 आप जहाँ पे प्लस करो तो 140.4 इसकी क्या होगी एवरेज होगी, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इस बार उसी क्वेश्चन में हमने क्या किया, 150 को मार्क करके लेके चल रहे हैं, ये कितना ज़्यादा कितना कम है, तो जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे आपने जो वैल्यू है इसमें से कोई एक लैट कर लो, एक लैट किया हमने 55 लैट किया, 55 से 53, 55 से 53 दो कम है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, जितना जितना ज़्यादा जितना इतना कम है, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आ रही है 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 के बराबर आएगा, तो 1 जब आप इसमें प्लस करोगे तो 56 इसकी एवरेज निकल के आ जाएगी। ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन है 53, 53, 58, तो हमने क्या किया, इस बार हमने 58 को मार्क किया, तो 58 से ना ज़्यादा ना कम है, तो क्या लेंगे 0 0 0। 58 से 53 5 कम है, 5 कम है, तो टोटल कितना आ गया 10 आ गया, तो 10 को 5 वैल्यू से डिवाइड करोगे -2 के बराबर आएगा, तो -2 जहाँ पे लिखो 58 में से 2 निकाले 56 के बराबर आ जाना है। मान लेते हैं एक क्लास में 2 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स। तो अगर इनकी बात करें, जहाँ पे जो इनकी वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं इन्होंने 53 मार्क्स लिए, इन्होंने 58 मार्क्स लिए, तो इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे हम, तो इनके बीच का कोई भी एक नंबर ऐड कर लो। मैंने 55 ऐड किया है, तो 55 से 53 2 कम है, 55 से 58 3 ज़्यादा है, तो जो 2 बॉय से तो 2 लगाया, 3 गर्ल्स थी तो 3 लगाया हमने। जितने ज़्यादा और कम थे उनके साथ जितने जितने बॉयज़ गर्ल्स हैं वो लगाया, गर्ल्स 3 थी तो 3 लगाया। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 कितना हुआ 5, टोटल 3 और 2 5 हुआ, तो 5 को आपने 5 से डिवाइड करना है 1 के बराबर, तो 55 में जब 1 प्लस करोगे 56 इसका मार्क क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने 20 बॉयज़ 30 गर्ल्स हैं, 0 0 कैंसिल किया, 2:3 इनकी रेशो आई है, यानी इधर हमने सीधे सीधे कर लिया कि मल्टीप्लाई की है, और मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, क्योंकि नीचे 30 + 20 आना है, टोटल 50 स्टूडेंट थे, ये ऐसे भी कर सकते थे। जहाँ इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 0 0 कैंसिल करके आप 2 और 3 इसकी रेशो आ गई, सीधा आप क्या करो, इधर जितनी वैल्यू इधर कम है जितनी वैल्यू ज़्यादा है, जो 58 लिया हमने इस बार हमने 58 लिया, आप कोई भी ले सकते हो। 58 तो 0 लिखना पड़ेगा, तो 3 गर्ल्स थी तो 3 लिखा, 2 बॉयज़ है तो 2 लिखा हमने। इधर 10 आ गया, तो 10 को हम 3 और 2 5, 3 और 2 5, 10 को टोटल से डिवाइड करेंगे 2 के बराबर आएगा, लेकिन वैल्यू माइनस की है, तो किसके बराबर आ गया 56 के बराबर आया वो। इसी तरह से क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है तो देखें, कहता है क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर ऑन द 3 क्रिकेट टीम, 3 क्रिकेट टीम है ए बी और सी, उनकी रेशो दी गई है 2:5:3। कहता है कि अगर एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर पर प्लेयर, एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर पर प्लेयर फॉर ईच ऑफ द 3 टीम ए बी सी, वो दिए गया एवरेज इनकी 30 17 25, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर पर प्लेयर अक्रॉस ऑल द 3 टीम। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आपने कलेक्टिवली इनकी वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन को देखो, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर क्वेश्चन की बात करें, देखें ए बी सी हमारे पास 3 क्रिकेट टीम है, ए बी सी, जो क्रिकेट टीम आ गई हमारे पास ए बी सी। नंबर ऑफ प्लेयर कितने दिए गए हैं, 2 5 3 दिए गए हैं, 2 5 3। उसके बाद हम जहाँ पे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको इनकी एवरेज दी गई है 30 70 25। मैंने आपको बोला इन एवरेज के बीच का कोई भी नंबर ऐड कर लो, बीच का कोई भी नंबर अगर आप ऐड कर लेंगे, जैसे कि आपने 25 ऐड कर लिया, 25 से 30 10 ज़्यादा, 25 से 17, 25 से 17 हमारे पास 2 हैं 3, तो हमारे पास जहाँ पे बन जाएगा ये क्वेश्चन की अगर बात करें, नंबर ऑफ प्लेयर 2 5 3, एवरेज 13 17 25। अगर हमारे पास ये 25 से 30 10 ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्लेयर 2 हैं, ये 5 ज़्यादा है 25 से, जो हमारे पास 25 अगर हम इसको लैट करके चल रहे हैं, जो 25 इनके बीच की एवरेज लैट कर ली, 25 से 30 5 ज़्यादा है, तो 5 और 2 10, 25 से 17 कितना ज़्यादा है, 25 से 17, 25 से 17 18 19 20 21 22 8 को 5 से मल्टीप्लाई की, जो 8 कम था
17, 25 से 8 कम है तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई की, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर 5 है तो 40 के बराबर आना है। 25 ना ज़्यादा ना कम है तो 0 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, यानी कि 40 और 10 कितना हुआ 30। 40 और 10 अगर 30 हुआ तो हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, कट करेंगे 3 के बराबर आएगा। तो 25 में जब मैंने 3 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि माइनस में वैल्यू है, तो हमारी एवरेज कितनी आएगी 22 एवरेज आएगी। इस तरह से क्वेश्चन को हम थ्रू शॉर्टकट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, रीता वाई 5 साड़ी 5 कितने की 2250 की। इफ़ शी वाई 3 मोर एट एन एवरेज कॉस्ट, 3 अगर ज़्यादा अगर वो लेती एट एन एवरेज कॉस्ट तो हमारे पास क्या आना था। तो देखो हम अगर बात करें इस क्वेश्चन को, एवरेज निकाल लिया हमने साड़ी की, तो हम इसके बीच का नंबर ले लेते हैं, वही 2250 है, हम 2250 ही इस बार मार्क कर लिया हमने। जो 2250 इससे कितना ज़्यादा जितना कम है, ना ज़्यादा है ना कम है। 2250 से जो 250 कितना है 500 ज़्यादा है, 500 ज़्यादा, साड़ी कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई की हमने 1500। ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कितनी है 1500 है। टोटल कितना है 5 और 3 8 है, तो 8 से हमने किया डिवाइड, तो कट करके हमारे पास आया ये 187.5। जो वैल्यू आपने ली थी उसमें हमने क्या किया, ये प्लस की वैल्यू है, प्लस किया 2437.5, ये हमारा आंसर बन गया। ये सारा बेसिक है, ट्रिक्स हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने अगर 2500 लेके लिया होता, अगर आपने इसी सेम क्वेश्चन को मान लो आप कहो कि 2500 लेके बताओ, 2500 लिया होता तो 2500 से जो वैल्यू कितनी कम है 250, 2500 से जो वैल्यू कितनी ज़्यादा है 250, ये 5 साड़ी ये 3 साड़ी, तो मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल प्लस माइनस करके इतनी वैल्यू आ रही है। इतनी वैल्यू आने के बाद जब आप इसको प्लस और माइनस करोगे तो हमारे पास ये कितना बनेगा, ये हमारे पास 500 बनेगा। 5 और 3 कितना हुआ 8, 500 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 500 को 8 से, तो वो आपको कितना मिलेगा, वो आपको सेम वैल्यू जहाँ पे फिर जो आएगी 2500 में डाल देना, आंसर मिल जाएगा। सेम पहले क्वेश्चन बताना था वो, महेश बाय 3 शर्ट एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1250। महेश ने 3 शर्ट खरीदी, तो महेश की वैल्यू लिख देते हैं, ये महेश 3 इतनी वैल्यू दी गई है। 2 पे वैल्यू कितनी दी गई है, कहता अगर वो 2 खरीदता है एवरेज प्राइस कितना इतना, तो इनकी बीच की एवरेज मैंने लेट कर ली कोई भी 1250 से कितना ज़्यादा है, ये सेम है, ये कितना ज़्यादा है 200 ज़्यादा है, तो 2 था मल्टीप्लाई 3 है तो मल्टीप्लाई 3 की इतना मल्टीप्लाई होगी तो 0, ओवरऑल हमारे पास 400 अपॉन टोटल 3 और 2 कितना हुआ 5, तो कट करोगे किसके बराबर आना है 80 के बराबर आना है। तो जो वैल्यू 80 आई है वो जहाँ पे डाल दो जो आपने इधर लेट किया था, तो 1330 हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। जी क्वेश्चन जी आंसर जी होती है ट्रिक से एवरेज की। ऐसे सेम क्वेश्चन है, कहता है कि इफ़ एन इन क्लास द एवरेज मार्क ऑफ 39 गर्ल, कितनी दी गई एवरेज मार्क 113 वाइल द एवरेज मार्क। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जी हमारे पास 39 गर्ल्स हैं, इनको क्या किया हम सबसे पहले इनकी रेशो बना ली हम कट करके, ये 39 26 को कट किया, 13 3 जा और 13 2 जा, 3 और 2 आ गया, ये 3 जहाँ पे 2 जहाँ पे, इन दो हमारे पास 113 और 89 जो वैल्यू दी गई थी, इनका के बीच का नंबर 100 ले लिया, 100 से 13 ज़्यादा है, 100 से ये 11 कम है, तो ओवरऑल हमारे पास कितना आया 17 का चेंज आया। टोटल वैल्यू कितनी है 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 3.4 आ गया, तो 100 में 3.4 प्लस करेंगे तो 103.4, ये क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। ये था क्वेश्चन, ठीक है। इनकी एवरेज दी गई है हमें 89 और 113, गर्ल्स कितनी है 39, बॉयज़ कितने हैं 26, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप। There are 3 classes X, Y and Z and the number of students in these classes are 27, 36 and 45 while the average mark in these classes are 83, 76 and 85 and the combined average of will the class। तो देखो हमने X, Y, Z हमने मार्क करके चले, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में दिए गए हैं 27,
क्वेश्चन को पढ़ना अच्छी तरह से। 27, 36 और 45, 9 3 जा 9, 4 जा 9, 5 जा, सिंपल कर ली पहले रेशो हमने, सिंपल बना लिया। एवरेज इनकी दी गई है, ये देखो 83, 83, 76, 85 ये दी गई, जहाँ से लिखी मैंने। उसके बाद जब आप एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो इनके बीच का एक नंबर मैंने लेट कर लिया 80, 80, 80 लेट करने पे जो 80 लिखा, 80 से 83 कितना ज़्यादा है, 80 से 83 3 ज़्यादा है, तो इस 3 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो 3 3 से 9, 80 से जो कितना है, ये हमारे पास 4 कम है, 4 4 जा 16, तो सेम 80 से जब 5 ज़्यादा है तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाना है। तो इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 18 और टोटल वैल्यू 5 4 9 3 12, तो 12 से अब कट करोगे 3 5 2 यानी कि 1.5 आएगा। 1.5 जहाँ पे प्लस करोगे 81.5 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको देखो ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि जैसे कि बोलेगा वो कि कोई एक नंबर है उसमें 16 इंक्रीज़ हुआ, 19 इंक्रीज़ हुआ, इस टाइम हम इन दोनों के बीच की एवरेज क्या एक्स लेट कर लेते हैं। तो एक्स से जे एक्स कितना आ रहा है, एक्स से कोई चेंज नहीं, एक्स से 16 चेंज, एक्स से 19, 19 और 16 कितना हुआ, 19 और 16 हुआ 35, टोटल वैल्यू कितनी है 1 2 3 वैल्यू, तो 3 से डिवाइड किया 11.66, तो जो आएगा वो इसमें आप डाल देना। ये ट्रिक है, याद रखना अगली PDF के लिए। जैसे कि x-3 दिया गया, x + 9, x + 23 है, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इनके बीच का कोई एक नंबर x लेट कर लिया। x से जे कितना कम है, -3, x से -3 कम है, मान लेते हैं ये आपने इनके बीच का x लेट कर लिया। x से जब -3 कम है, 9 ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, तो ओवरऑल कितना जी चेंज हुआ 29, वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो 3 कट करेंगे 9.6, तो इसमें आप क्या करो 9.6 आप प्लस कर दो, भाई हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया 10th। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ A and B इज ₹15,050। द एवरेज मंथली इनकम B और C की दी गई है और फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ A and C की निकालनी है। तो क्वेश्चन की बात करें अगर हम जहाँ पे A B की दी गई है, देखो A B को जब हम लिखेंगे A + B/2 आएगा इनकी एवरेज जो भी दी गई है, तो उस 2 को मैंने जहाँ पे लिखा, जो अपान में 2 आना था वो 2 जहाँ पे लिखा, जो अपान में 2 आना था वो जहाँ पे लिखा, जो अपान में 2 आना था वो जहाँ पे लिखा। पहले की इतनी दी गई है, फिर हमारे पास इतनी दी गई, फिर हमारे पास इतनी दी गई है, तीनों को लिखा। तीनों को लिखने के बाद हमने क्या किया, जहाँ पे A 2 है, B 2 है, C 2 है, यानी कि 2 और 2 जहाँ सभी से हमने कॉमन लिया और कट किया और सभी को प्लस किया। प्लस करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, प्लस करने पे हमारे पास B और C, देखो B और C दिया गया है, B और C की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करके जो A की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। इस वैल्यू को जहाँ पे लेने से जो A की वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट करके वो हमारा आंसर होगा। इस तरह B और C वो पूछ सकता था। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। एवरेज एज दी गई है A और B की 20 साल, तो 20 साल में हम क्या करेंगे, अभी बताया मैंने इनका एवरेज अपान का 2 था वो जहाँ पे लगाना है। C और B कहता है कि C वर टू रिप्लेस A को रिप्लेस कर लिया C ने, तो 19 दिया गया है। उसके बाद B द एवरेज वुड बी इफ़ C वर टू रिप्लेस B को अगर A रिप्लेस करा है तो तब इतना दी गया, तो 2 और 2 हम सबसे कॉमन लेके कट किया, प्लस करने पे कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास B और C किसके बराबर आ रहा है, B और C की अगर बात करें, B और C आ रहा है हमारे पास 19 और 2 कितना हुआ 38, ये 38 लिखा, और 60 में से 38 जब माइनस करोगे 22 के बराबर A की वैल्यू आएगी, 22 के बराबर A की वैल्यू आएगी। ये था हमारा यहाँ पे ओवरऑल एक एवरेज का लेक्चर था। ये कोई भी डाउट हो जी नंबर